गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद है यूज ऑफ ऑल एंड वोल। अब इनमें क्या है, ऑल का यूज सब के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, ओके। और वोल का यूज वस्तु व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को दिखाने के लिए होता है, कंप्लीट बॉडी, होल पार्ट, होल बॉडी, ठीक है। तो ऑल वोल दोनों के साथ आर्टिकल दी का यूज होता है, बट ऑल के साथ दी का यूज ऑल के बाद होता है, ओके। ऑल के साथ दी का यूज़ ऑल के बाद होता है, जबकि ऑल के साथ दी का यूज़ ऑल से पहले होता है, ओके। फॉर एग्जांपल, दी ऑल स्टूडेंट्स विल कम, तो यहाँ पे ऑल के बाद यूज़ होगा इस दी का। ऑल द स्टूडेंट्स विल कम बोलने में ये भी ठीक है, दी ऑल स्टूडेंट्स विल कम हम नॉर्मली बोल देंगे तो सेंटेंस को कोई नोटिस नहीं करेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पे कैसे बनेगा सेंटेंस, रूल के हिसाब से ऑल द स्टूडेंट्स विल कम। उसके बाद है ऑल द रूम हैज़ बीन पेंटेड। अब ये बोलने में तो ठीक ही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत होगा। रूल के हिसाब से क्या बनेगा, द होल रूम हैज़ बीन पेंटेड। प्रॉपर नाउन के साथ वॉल का यूज़ होता है, तो वॉल नहीं दी वॉल ऑफ का यूज़ होता है। प्रॉपर नाउन के साथ वॉल का यूज़ होता है, ओके। तो वॉल नहीं दी वॉल ऑफ का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है ये कि प्रॉपर नाउन का अगर यूज़ होता है तो उसमें वॉल का यूज़ होता है, तो वॉल नहीं आएगा, सिर्फ खाली उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, द वॉल ऑफ। फॉर एग्जांपल द वॉल ऑफ रूम, तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे इसके साथ, द वॉल रूम। ये सही होगा, ये गलत होगा, पर इसने बोला ऑफ भी यूज़ करने का। आप एग्जांपल देखो, द वॉल ऑफ रूम, ये गलत है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है रूम। प्रॉपर नाउन मतलब ऐसे, मैंने आपको नाउन वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसमें प्रॉपर नाउन मतलब किस नाउन, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, किसी चीज़ का, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, इंडिया कंट्री का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूल के हिसाब से प्रॉपर नाउन के साथ वॉल का यूज़ होता है, तो वॉल नहीं द वॉल ऑफ यूज़ होगा, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तो हम इसको इसमें लिखेंगे द वॉल रूम, ये ठीक होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है द वॉल इंडिया, ये गलत होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे सही, द वॉल ऑफ इंडिया। ये प्रॉपर नाउन है भाई, ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं हुआ है। ये चीज़ आप देखना, नाउन वाले चैप्टर में कितनी 5-6 वीडियो हैं, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने रूल वाइज सारी चीज़ें डाली हैं। आप आराम से देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो भी एमसीक्यू लगेंगे उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन का, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद रूल है यूज ऑफ ऑल एंड बोथ। अगर ऑल तथा बोथ के साथ आर्टिकल दी या पॉजेसिव केस का यूज होता है तो वह ऑल तथा बोथ के बाद होगा, तो वह ऑल तथा बोथ के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बोथ सिस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ये गलत होगा, सेंस बोथ के बाद लगेगा। बोथ द सिस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ये बोलने में ठीक होता है। बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव नॉट कम येट, पहली बात तो ये येट है, ये खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसके साथ में इस वाले सेंटेंस, इसके ये जिस भी सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पे हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नोट तो नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम इधर वाले पार्ट पे। तो भैया यहाँ पे बोथ ऑफ गर्ल्स हैव कम येट, ये तो ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, तो हम बोथ का यूज़ नहीं, नीदर का यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ द गर्ल्स, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। अब आप बोलोगे एक तो ये हैज़ कैसे आया, देखो नीदर मतलब क्या कर रहा है, एक भी लड़की नहीं है ना, एक के लिए तो यूज़ हैज़ ही होगा ना, सिंगुलर। भाई नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ कम येट। अब इसमें ये जो सेंटेंस हमने ये वाला देखा, इसमें क्या है कि जिस वाक्य में बोथ का यूज़ होता है वहाँ नोट का यूज़ नहीं होता है, और नोट की सेंस को पूरा करने के लिए बोथ बदल कर नीदर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि अगर नोट की सेंस को पूरा करने के लिए, ये जो हमने नोट हटा दिया क्योंकि एट था यहाँ पे, तो इसको हटाने के बाद बोथ की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ ऑन। क्या होता है ऑन का, ऑन का यूज नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जोर डालने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई ओन हाउस, ये क्या है, हमारा नाउन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, ऑन का यूज़ नाउन के पहले, ये नाउन के पहले
पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जोर डालने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या जोर डाल रहा है ना, आई हैव माई हाउस, आई हैव माई ओन हाउस। ठीक है, अब एक तो फैमिली में बंदा है, एक पर्टिकुलर का एक भी उसका खुद का घर हो, एक फैमिली के साथ रहता हो, फैमिली का मतलब पूरा जॉइंट हो, एक उसने अलग से ले लिया हो, तो यहाँ पे जोर डाल रहा है ओन, कि मेरा खुद का घर है। सी विल बाय हर ओन कार, ये जो ओन काम कर रहा है ना नाउन से पहले, ये क्या है, दिखा रहा है, ये पोजेशन दिखा रहा है भाई, जोर डालने के दिखा रहा है कि भाई पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जोर डालने के लिए इसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद है यूज ऑफ ईच और एवरी। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ईच का यूज़ प्रत्येक या हर एक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द ट्विंस हैज़ ए कार, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ डूइंग ए जॉब, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई गलत नहीं है, सिंपल सी बात है, एक एक करके दिखा रहा है ये, और कोई बात नहीं है। और एवरी का यूज़ क्या होता है, एवरी का यूज़ प्रत्येक या हर एक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉट ए जॉब, तो ये भी ठीक है सेंटेंस। दूसरा क्या है रूल, एक और है, ईच और एवरी के तुरंत बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, न कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। फॉर एग्जांपल, ईच बॉयज़ नहीं आएगा, ईच बॉय आएगा, ईच बॉय नोज माई नेम, ये ठीक होगा। एवरी स्टूडेंट्स, वो एवरी स्टूडेंट्स नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट वुड लाइक टू बाय दिस बुक, तो ये ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद है नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शंस के बाद एवरी का यूज़ होता है, न कि ईच का। ओके, फॉर एग्जांपल, आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट ईच बुक, ईच बुक नहीं, यहाँ पे आएगा एवरी, ऑलमोस्ट वर्ड आ गया, एक तो सेंस मैं वैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे रूल के हिसाब से नहीं, जब सेंटेंस देखो पढ़ के, ऑलमोस्ट मतलब सारी की सारी ना, कोई एक बची होगी तो ना के बराबर बची है वो, तो यहाँ पे क्या है, ईच का कैसे थोड़ी ना, एक एक को थोड़ी ना बताएगा, यहाँ पे एवरी बुक का आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से रूल भी है, आप रूल को भी हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ ईदर और नीदर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें भी कुछ मेरे को बताना पड़ेगा। ईदर का यूज़ दो में से कोई एक के अर्थ में, और नीदर का यूज़ दो में से कोई एक भी नहीं के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर होना चाहिए, तो नीदर गर्ल्स नहीं आएगा, गर्ल आएगा, नीदर गर्ल इज़ हैप्पी, ईदर बॉय कैन कम। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस हमारे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक नोट है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, वहाँ पे ऑफ नहीं है, सिर्फ नीदर और ईदर है, ऑफ लग जाएगा तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ कम, ईदर ऑफ द ट्विंस हैज़ कम। ठीक है, ये प्लूरल में यूज़ हो रहा है ना, तो ऑफ लग गया है।